हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिना परीक्षा दिए, बिना एग्जाम दिए, बिना इंटरव्यू दिए सरकारी नौकरी चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इंडिया पोस्ट में दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में, भारतीय डाक में वैकेंसी निकली है। और दोस्तों, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी कम नहीं है, 28,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती है। 28,000 प्लस पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पोस्ट कौन सी है, तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है, जीडीएस की पोस्ट है। इसके अंतर्गत ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की पोस्ट है और डाक सेवक की पोस्ट है। जीडीएस की भर्ती है। बात करें इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 14 फरवरी 2026 है। 14 फरवरी 2026 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें जो आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, वो 16 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं। 14 फरवरी को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रखे होंगे वही इसमें आगे फीस की पेमेंट कर पाएंगे 16 फरवरी 2026 तक। आप लोग 16 फरवरी का वेट मत करना, पहले ही इसमें अप्लाई कर देना, पहले ही फीस की पेमेंट कर देना। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करना आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो। दोस्तों, अगर गलती हो गई तो इसमें करेक्शन का मौका दिया जाएगा। 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। 18 फरवरी 2026 और 19 फरवरी 2026 को आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी, 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कंडीशन ये है कि मैथ और इंग्लिश 10वीं में होना चाहिए। मैथ और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ रखा हो। एक कंडीशन और है, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको आपने पढ़ रखा हो। 10th स्टैंडर्ड तक एक सब्जेक्ट के रूप में लोकल लैंग्वेज को आपने पढ़ रखा हो, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह कंडीशन नहीं लगाया गया है कि आप दूसरी जगह आवेदन नहीं कर सकते हैं, अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज वाला कंडीशन है। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आप कहीं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बात करें इसमें एज लिमिट क्या है, तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम उम्र सीमा है, वो 18 साल है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 40 ईयर्स है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी, एप्लीकेशन की लास्ट डेट को एज की गणना की जाएगी। जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2026 है। उसी डेट तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करें किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में, तो दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कितना अमाउंट आपको पे किया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है उसके लिए 12,000 रुपये से लेकर के 29,380 रुपये प्रतिमाह तक पे किया जाएगा। 12,000 रुपीज़ से लेकर के 29,380 रुपीज़ पर मंथ तक
पे किया जाएगा। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, डाक सेवक की पोस्ट है, उसके लिए 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये प्रतिमाह तक पे किया जाएगा। 10,000 रुपीज से लेकर के 24,470 रुपीज पर मंथ तक पे किया जाएगा। दोस्तों इसमें आपको प्रतिदिन 4 से 5 घंटे काम करना पड़ेगा। जो मिनिमम वर्क है 4 आवर्स है, न्यूनतम आपको 4 घंटे काम करना पड़ेगा। और जो मैक्सिमम वर्क है वो 4 आवर्स है, अधिकतम आपको 5 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। ये रूल के अकॉर्डिंग है, वैसे एक्चुअल में क्या है, वर्क कम ज़्यादा भी हो जाता है, यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को तो फीस ही नहीं पे करनी है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपये फीस पे करना है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। 10वीं में जो अंक हैं, 10th में जो आपके मार्क्स हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कहाँ का क्या लोकल लैंग्वेज है, तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में, उसको आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर लेना, पूरी जानकारी आप लोग ले लेना, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करना। आप देख सकते हैं जैसे आंध्र प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है तेलुगु है, बिहार का हिंदी है, छत्तीसगढ़ का हिंदी है, दिल्ली का हिंदी है, गुजरात का गुजराती है, हरियाणा का हिंदी है, हिमाचल प्रदेश का हिंदी है, जम्मू एंड कश्मीर का उर्दू या हिंदी है, झारखंड का हिंदी है, मध्य प्रदेश का हिंदी है, महाराष्ट्र का मराठी है। तो इसी तरह से यहाँ पर सर्किल वाइज, राज्य वाइज, स्टेट वाइज जानकारी दी गई है लोकल लैंग्वेज के बारे में। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो 28,740 टोटल पोस्ट है। 28,740 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अब बात करते हैं कहाँ पर जा करके आपको आवेदन करना है, कहाँ पर जा करके आपको अप्लाई करना है। दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला लिंक है, आप देख सकते हैं। जब इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ये लिंक ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है आपको फिल करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। ऑनलाइन मोड में आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये इंडिया पोस्ट के अंतर्गत, भारतीय डाक के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, जो पोस्ट है जीडीएस की पोस्ट है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, अदर एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।